रूस में एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया है जिससे न केवल उनके भविष्य को बल्कि रूसी सेना के गौरव को भी खतरा है। उस समय की कल्पना करें जब रूस जैसी सैन्य शक्ति के लिए लड़ने के लिए कोई सैनिक नहीं बचेगा। एक भयानक स्थिति। उनकी जन्म दर इतनी कम हो गई है कि भविष्य में देश के लिए नए सैनिक तैयार करना रूस के लिए तीसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी चुनौती बन गया है। दर इतनी कम हो गई है कि रूसी राष्ट्र का भविष्य अनिश्चित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में 2024 की शुरुआत में केवल 5,99,000 बच्चे पैदा हुए थे। ये पिछले 25 सालों में सबसे कम है, लेकिन 2022 में देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। सिर्फ एक साल अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक रूस की आबादी 14 मिलियन से घटकर सिर्फ 12 मिलियन रह जाएगी और इसमें गिरावट जारी रहेगी। वे इस पूरे देश को कैसे नियंत्रित करेंगे? न केवल संख्या में, इसका देश के प्रदर्शन, सामाजिक संरचना और यहाँ तक कि राजनीतिक सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कोई श्रम बाजार नहीं होगा, उत्पादकता घटेगी, देश की बूढ़ी होती आबादी की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जीवन के अंत में देखभाल की जरूरत है और हर कोई अकेला रह जाएगा। अब सवाल यह है कि रूस इस समस्या का समाधान कैसे करेगा? यह सुनकर आश्चर्य होता है कि सेक्स मंत्रालय का गठन देश की सुरक्षा के लिए किया गया है, लेकिन पुतिन प्रशासन के पास देश की गिरती जन्म दर से निपटने के लिए यह पहल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में कई नवीन तरीकों से कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विशेष प्रचार अभियानों के माध्यम से रूसी जन जागरूकता बढ़ाना, ताकि नागरिकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि बच्चे पैदा करना और परिवार का पालन पोषण करना उनके देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि नवविवाहितों के लिए वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कुछ विशेष लाभ है। सरकार शादी की रात का होटल खर्च लगभग 30,000 रुपए तक वहन करेगी। एक और दिलचस्प और असामान्य योजना, पुतिन प्रशासन ने सभी से रात 10 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट और लाइट बंद करने को कहा है, जिससे जन्म दर बढ़ाने में मदद मिल सकती है, ताकि इस बार पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से समय बिता सकें। तकनीक की कोई बाधा नहीं होगी। पति पत्नी के अतिरिक्त शारीरिक संपर्क के कारण ये करीबी पल जन्म दर को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वास्तविक जन्म दर इस समस्या को कम कर रही है। यह समस्या सिर्फ रूस में ही नहीं, अब पूरी दुनिया में है। यह समस्या तीसरे विश्व युद्ध से भी बड़ी है। दुनिया के कई देश टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने में पिछड़ रहे हैं। जापान, जो कभी विकास का रोल मॉडल था, अब जन्म दर के मामले में एक नई समस्या का सामना कर रहा है। यह सुनकर आश्चर्यचकित न हो कि 2023 में जापान में केवल 8 मिलियन बच्चे पैदा होंगे। पिछले दशक में यह 12 मिलियन था। यदि जन्म दर में इसी तरह गिरावट जारी रही तो वह दिन आ सकता है जब जापान की संपूर्ण सामाजिक संरचना नष्ट हो जाएगी। 2023 में इटली में केवल 4 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जहां 2010 में यह संख्या 5 लाख से अधिक थी। एक बार परिवार उन्मुख देश की जनसंख्या लगातार घट रही है, जिसका इसके समाज और अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। सच कहूं तो यह संकट सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक टिकता हुआ टाइम बम है, क्योंकि युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है और देखभाल के लिए बुजुर्ग आबादी को छोड़ दिया गया है। अधिक लोग नहीं रहेंगे। एक ओर स्वास्थ्य देखभाल पर दबाव बढ़ेगा, दूसरी ओर आर्थिक पहिया धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन दुनिया भर में जनसंख्या में गिरावट के इस संकट से लड़ने में रूस अकेला नहीं है। काफी मजबूती से बच्चे पैदा करने के लिए नकद बोनस दिया जाता है। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आपको लाखों रुपए मिलेंगे। इसके अलावा परिवारों को टैक्स में छूट और बच्चे के पालन पोषण के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। स्वीडन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी पुरुषों को बच्चों की देखभाल के लिए समय देने के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की है, जिससे कई पुरुष छुट्टी लेने की इच्छा के बावजूद बच्चों को गोद ले रहे हैं। वे अपने विज्ञापनों में इस बात को उजागर करने के लिए टेलीविजन पर एक विशेष अभियान चला रहे हैं। बड़े परिवारों का मतलब सुखी जीवन है, और वे पोलैंड में मशहूर हस्तियों के माध्यम से परिवार निर्माण के महत्व को बताने की कोशिश करते हैं। जितने अधिक बच्चे उतना अधिक वित्तीय लाभ। इसके माध्यम से वे लोगों को बड़े परिवार बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन ये पहल न केवल संख्या बढ़ाने के लिए है, बल्कि पश्चिम की कुरीतियों के कारण खोई हुई समाज की नींव को मजबूत करने के लिए भी है। ये कितना सफल होगा, ये तो समय ही बताएगा।